हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो, आज हम थोड़ा सा 9th क्लास में जो आपने एटम के बारे में पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। आप पढ़ चुके हो एटम ऑफ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, ये बॉक्स में मैंने लिखा है सिंबल ऑफ एलिमेंट, नीचे एटॉमिक नंबर है और ये ऊपर है मास नंबर। अगर हमें कोई भी एलिमेंट लिखना होता है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7n14, it represents n nitrogen atom, 7 is its atomic number and 14 is its mass number। जो नीचे वाला है वो एटॉमिक नंबर है, जो ऊपर वाला है वो मास नंबर है। तो n फॉर नाइट्रोजन एटम है ये, जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर 14 है। अब इसी तरह से आपको कुछ काम दिया जा रहा है। नाउ गिव व्हाट डज द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। मैंने नीचे बहुत सारे एलिमेंट्स लिखे हैं, आपको बताना है कि व्हाट डज दे रिप्रेजेंट। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल 1H1, इट रिप्रेजेंट्स हाइड्रोजन एटम whose atomic number is 1 and mass number is also 1. Similarly, you have to do He, helium. You will write here helium, atomic number 2, mass number 4. Lithium, atomic number 3, mass number 7. Be, beryllium, atomic number 4, mass number 9. Boron, B, atomic number 5, mass number 11. Similarly, you will do all up to atomic number 20. This is your assignment number 1 and you have to complete it positively by today. Second worksheet. First I am telling you that what is atomic number. Atomic number is equal to the number of protons. It means जितना atomic number होगा किसी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी उतने ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे 1। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो प्रोटॉन होंगे 2। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो प्रोटॉन्स होंगे 12। नेक्स्ट, you have studied that atom is neutral. It means एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज इन एन एटम। पॉजिटिव चार्ज मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। It means number of protons is equal to number of electrons. For example, we take the example of aluminium. Atomic number is 13. How many protons will be there? There will be 13 protons. And I have told you that number of protons is equal to number of electrons. So number of electron will also be 13। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। सिमिलरली इन क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, प्रोटॉन कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17। तो जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन और उतने ही इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज मास नंबर। मास नंबर जो आपने यहाँ ऊपर लिखा था, ये ऊपर वाला, जैसे फास्फोरस मास नंबर है 31, नियॉन 20, फ्लोरीन मास नंबर 19, ऑक्सीजन मास नंबर 16। व्हाट इज दिस मास नंबर। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई एटम होता है उसमें न्यूक्लियस होता है सेंटर पर, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों के नंबर को मिलाकर एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि एटम का टोटल मास न्यूक्लियस में ही होता है। तो ये है मास नंबर। मास नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी टेक द केस ऑफ नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7 है, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन है ये।
और 14 इसका मास नंबर है। जितना एटॉमिक नंबर है उतना ही प्रोटॉन होंगे, तो प्रोटॉन हो गए 7। जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन हो गए 7। अब हम न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? देखो हमने फॉर्मूला पढ़ा है मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो प्रोटॉन को हम इधर ले जाएंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 14 माइनस 7 7। नाउ सेकेंड असाइनमेंट और वर्कशीट इज, आपको क्या करना है, राइट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 to 20। 1 to 20 से लेकर आपको सारे एलिमेंट्स दोबारा लिखने हैं। देखो ये आपने वर्कशीट नंबर 1 दी थी मैंने, यहाँ तो आपने कर लिया। उसके बाद वर्कशीट नंबर 2 में आपको दोबारा से ये एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक लिखने हैं। उसके बाद एंड राइट फॉर ईच, कि उसमें कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स हैं। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, आपको एक करके दिखा रही हूँ मैं। जैसे हाइड्रोजन 1H1, यहाँ 1 एटॉमिक नंबर है, ये 1 मास नंबर है और ये हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर के इक्वल, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन होगा 1, इलेक्ट्रॉन भी होंगे 1। न्यूट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो ये आया 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इट मीन्स हाइड्रोजन हैज़ नो न्यूट्रॉन। ओनली एग्जाम्पल, only element in which there is no neutron is hydrogen। तो अब आपको ये 1 to 20 तक आपको लिखकर सबके लिए ये आपको करना है। मैंने एक एग्जाम्पल किया है, बाकी आपको करने हैं। ऑल द बेस्ट, काम जरूर करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए, और आपको करके व्हाट्सएप पर ही मुझे भेजना है कि आपने किया है या नहीं किया। इसके मार्क्स आपके पोर्टफोलियो में या किसी और चीज़ में नेक्स्ट ईयर वाली क्लास के लिए ऐड हो जाएंगे। थैंक यू बच्चों।